हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो ये वीडियो है गुरुवार का और सुबह का वीडियो है ये, मतलब अर्ली मॉर्निंग का है। और सुबह सुबह मेरा नहाना धोना सब कुछ हो गया है, तो हम सबसे पहले पूजा पाठ कर ले रहे हैं। तो नहा के ना तुरंत एकदम पूजा करने लगे थे। तो पूजा करने में हमको थोड़ा लेट लगता है, क्योंकि भगवान जी को नहवाना धोवाना और फिर भागवत कथा पढ़ना तो काफ़ी लेट लग जाता है। तो इसकी वजह से मैं यहाँ धूप में बैठ गया और यहीं पे बाल भींगा हुआ था, तो यहीं पे बैठ के सोचे झाड़ लेते हैं। और अब ना थोड़ा थोड़ा ठंडा आ गया है, तो धूप अब अच्छा लगने लगा है। तो गिल्ला बाल में रहने से तो सर दर्द मेरा होता ही है, मतलब आँख भी मेरा लाल हो जाता है। तो इसकी वजह से थोड़ा सा यहीं धूप में बैठ गए, सोचे कि बाल भी सूख जाएगा। थोड़ा जो ठंडा लग रहा था, अंदर बहुत ज़्यादा बैठ गए ना पूजा करने के लिए गिल्ला बाल में, तो इसीलिए ठंडा लग रहा था। और ठंडा का दिन आ भी गया है, थोड़ा थोड़ा तो ठंडा सुबह सुबह लगता ही है। तो वही है कि यहाँ धूप में थोड़ा बैठ गए कि चलो धूप भी सेक लेंगे और अपना बाल भी झाड़ लेंगे। तो अब आ गए हैं हम किचन में और सबसे पहले बना लेते हैं चाय, जो कि अभी बाबू को भी चाय पीना था। बोला कि मम्मा थोड़ा हमको भी चाय दे देना। वो तो चाय वैसे पीता नहीं है, बच्चे हमारे चाय नहीं पीते हैं, पर कभी कभार मांग लेता है तो ऐसे दे देते हैं हम कि चलो ठीक है, कभी कभार चलता है। तो बस वही चाय बना लिए और हम लोग दोनों मिलके चाय पी लेंगे। और आकृति तो इतना जल्दी उठी नहीं है, वो सोई हुई है, क्योंकि अभी तो बच्चे का छुट्टियां चल रहा है, तो बच्चे लोग अभी थोड़ा लेट तक सो लेते हैं। तो मंडे से फिर वो लोग का स्कूल मतलब ओपन हो जाएगा, स्कूल खुल जाएगा। और यहाँ पे हम जो ये खरना का प्रसाद लाए थे ना रात में, छठ वाला खरना का प्रसाद, तो वही आकृति को दे रहे थे। ये भी उठ गई थी सो के, तो ब्रश व्रश करके, तो बोली इनको खीर दे दो। तो वही खीर दे रहे थे इसको खाने के लिए, और हम लोग दोनों अपने लिए चाय बना लिए। तो चाय पी लेंगे और सबसे पहला काम कर लेते हैं कपड़ा सुखाने का। जो कपड़ा हम धुल दिए थे उधर, जब तक नहाना धोना हो रहा था ना, तब तक कपड़ा भी धुलने के लिए मशीन में डाल दिए थे। तो मशीन में धुल गया था, और अभी तो दिन छोटा हो रहा है, तो धूप भी मतलब तुरंत ही ख़त्म हो जाता है। तो इसीलिए ना अभी धूप है यहाँ नीचे छत पे, नहीं तो फिर ऊपर जाना पड़ता है ठंडा का दिन में हमको कपड़ा सुखाने के लिए। तो वही है कि तुरंत यहाँ पे हम कपड़ा अभी फैला दे रहे हैं, क्योंकि अभी दिन भर का धूप लगेगा, 12-1 बजे तक तो लगेगा ही। तो वही यहाँ फटाफट से कपड़ा फैला दे रहे हैं, सूख जाएगा दिन भर में। और मशीन में तो ड्राई हो ही जाता है कपड़ा, लेकिन फिर भी धूप लगाना ज़रूरी होता है। और अब बना लेते हैं छोले का सब्जी। तो अभी तो लहसुन प्याज देते नहीं हैं, और वैसे तो हम लहसुन प्याज कम ही देते हैं भोग लगाने के लिए। तो इसमें सब हींग डाल दिए, पचफोरन डाल दिए, तेज़पत्ता डाल दिए तेल में, और अब डाल देते हैं टमाटर। और टमाटर को भी अच्छी तरह से इसको थोड़ा सा सौटे कर लेंगे। उसके बाद फिर चना उबाल के रखे थे और मूंग भी उबाल के रखे थे। तो हम ना मूंग को बाद में उबाले, क्योंकि पहले सोचे चना का ही सब्जी सिर्फ बनाएंगे, लेकिन उबला हुआ चना ना हमारे दोनों बच्चे बहुत खाते हैं, तो इसलिए दोनों बच्चा खा लिया उबला हुआ चना, तो थोड़ा सा कम हो गया। तो फिर से हम मतलब मूंग का सब्जी बना दिए कि चलो थोड़ा मूंग को भी उबाल देते हैं, और मिला के दोनों चना और मूंग मिला के डाल देंगे, तो दोनों का सब्जी बन जाएगा। और अब इधर मसाला दे देते हैं। मसाला हम एक दिन में थोड़ा ज़्यादा ही मसाला पीस के रख लेते हैं। तो अभी तो लहसुन प्याज पड़ता नहीं है, तो भी मसाला ज़्यादा ही पीसते हैं कि चलो रख देते हैं, तो फिर काम दे देगा। जब भी सब्जी बनाएंगे तो फटाक से निकाल के और सब्जी बना देंगे, तो वही फ्रिज में रख देते हैं। और फिर आप लोग से मिल रहे हैं शाम में हम, क्योंकि अभी छठ का पहला अर्घ है जो देने जाना है। तो हम तो छठ में वैसे अपना मायके में रहते थे, पर इस बार अपने शहर में हैं, गिरिडीह में, तो वही देखने जाना है। तो यहाँ पर हम तैयार हो रहे थे। तो सब कुछ मैचिंग मैचिंग का हमने पहन लिया है, और चूड़ी भी पहन लिया है, देख सकते हैं। तो वही तैयार हो गए हैं हम, और अब हम लोग जा रहे हैं छठ घाट। बाबू उठो तो, हम और बाबू सेम ड्रेस पहने, सेम पिंच। क्या बाबू? आकृति सिर्फ अलग पहनी, दिखाओ आकृति। चलो, मेरा चश्मा किधर गया? चश्मा
तो फिर चल दिए हम लोग छठ घाट तैयार होके, और शाम वाला अर्घ देना है। तो वही तैयार होके, और वैसे गांव में रहते थे ना तो गांव का तो मज़ा कुछ और है, लेकिन यहाँ का छठ हम कभी देखे नहीं थे, इस बार पहली बार है। और हम दूध भी उधर से ही लाते हैं, तो साथ में डब्बा भी ले लिए हैं दूध लाने का। तो सोचे कि वहीं रख देंगे, और जब तक अर्घ उर्घ पड़ेगा तब तक फिर मेरा उसमें दूध भी डाल देगी, तो उधर से आते वक्त और ले लेंगे। तो वहीं जहाँ से दूध लाते हैं ना उसके बगल में ही नदी है, तो बस वही जा रहे हैं हम लोग सब। दूध दूध भी ले आएंगे और ये देख भी लेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ हो रहा है कष्टी, जो कि दंड दिया जाता है, तो वही दंड दे रही है। इनका कुछ मन्नत होगा तो वही दे रही है, जान पहचान है इनसे हम लोगों का। तो फिर वही इनका ये काम हो रहा था, दंड देने का। और बहुत सारे लोग ना, मतलब बहुत कोई जा रहे थे, और इधर थोड़ा लेट से ही जाया जाता है। वैसे तो हमारे मायके तरफ तो 4:30 बजे 4 बजे तक निकल जाता है, 5 बजे तक अर्घ वगैरह दे के आ भी जाता है। लेकिन यहाँ तो देखे ना कि 5 बजे निकलता है आदमी, और 6 बजे से शुरू होता है, तो 7 7:30 बज जाता है लौटते वक्त। तो ये है हमारा शहर, देख सकते हैं, जो नदी के मतलब नदी के थोड़ा सा करीब में जो नदी जा रहे थे वही रास्ता का ब्लॉग बनाए हैं हम। तो इतना अच्छा छठ का घाट सजा हुआ था, बहुत ही अच्छा छठ का घाट बना हुआ था। हमारी तो पहली बार यहाँ छठ है, हम तो कभी यहाँ रुकते ही नहीं थे, लेकिन इस बार छठ मैया का कृपा हुआ कि यहाँ का भी देख लो, तो फिर यहाँ यहीं रुक गए। तो वही है कि यहाँ का भी छठ बहुत ही अच्छा होता है, बहुत अच्छा। और प्रसाद वगैरह लेने गए थे हम लोग, और फिर लास्ट अर्घ में भी रहेंगे और जाएंगे प्रसाद लेने। तो ये है छठ घाट गिरिडीह का। तो मेरा तो घर गिरिडीह है, और गिरिडीह का ये छठ घाट है। तो बहुत कोई ना बहुत पहले आ गए थे तो उनका हो गया था। यहाँ ऐसा नियम नहीं है कि सब एक साथ ही मिल के दिया जाता है, ऐसा तो गांव में होता है, क्योंकि गांव में तो कम रहता है, तो 2 4 10 जितना भी रहता है तो सब मिल के एक साथ ही मतलब अर्घ पड़ता है। लेकिन यहाँ वैसा नहीं है, यहाँ है कि जिसका हो गया है वो निकल लेता है, और फिर जो जा रहा है वो तो जा रहा है। लेकिन हमारे मोहल्ला में जो था, हम लोग जिसके साथ जा रहे थे, तो वो लोग तो अभी जा ही रहे थे, तो इसीलिए हम लोग भी उनके साथ साथ ही चल रहे थे। और ये है उसरी नदी, जहाँ पे मतलब छठ का अर्घ पड़ता है। तो यहाँ पे घाट भी बहुत अच्छा से सजाया गया था, और बहुत अच्छी तरह से छठ यहाँ पर भी मनता है। और काफ़ी भीड़ भी था, लेकिन घर जाने के बाद ना हमको काम भी बहुत सारा करना है। और वैसे तो हम सब्ज़ी बना के रख लिए थे, और रोटी सब्ज़ी दोनों, मतलब सब्ज़ी बना के रख लिए थे, तो सोचे कि आएंगे उधर से लौट के तो फिर रोटी बनाएंगे। तो वैसे जो जिस दिन खीर प्रसाद मिलता है ना, उस दिन रोटी सब्ज़ी बना के फिर गए थे खीर का प्रसाद ही लेने, क्योंकि उधर से पैदल से आने के बाद थोड़ा सा थक जाता है आदमी, तो इसीलिए सोचे कि चलो बना के रख लेते हैं, उसके बाद फिर आएंगे तो सिर्फ रोटी सेकने का रहेगा, तो वही रोटी सेक लेंगे। और यहाँ पे ना गाना भी बहुत ज़्यादा बज रहा था, लेकिन हम उसको साइलेंट कर दिए हैं, इसलिए गाना नहीं आ रहा है। और देख सकते हैं इस पुल के ऊपर में भी काफ़ी भीड़ था, जहाँ से आदमी देख रहा था। तो बहुत कोई पुल पे चढ़ के भी देखता है, और हम लोग तो नीचे से ही देख रहे थे, क्योंकि फर्स्ट बार देख रहे थे, तो सोचे उतना दूर से क्यों देखना। और यहाँ कुछ फ़ोटो क्लिक करवा रहे थे आकृति लोग, तो हम लोग तीनों ही गए थे, तीनों मतलब मेरी बेटी, बेटा और आकृति, और ये हमारे मतलब बगल के हैं, तो वही हम लोग सब गए थे। और इधर शाम वाला अर्घ पड़ रहा है सूर्य देवता को, तो हम लोग भी अर्घ दिए हैं। और बहुत जगह ना औरत नहीं देती है अर्घ, लेकिन बहुत जगह दिया जाता है। वैसे तो अर्घ सबको ही दे सकता है, लेकिन हम भी यहाँ पे दे लिए थे और सबको ही दिए थे। अच्छा से सब कुछ बहुत अच्छा से हुआ था, और भीड़ भी काफ़ी था। तो है ना कि पूजा पाठ में भीड़ भाड़ ही अच्छा लगता है। और छठ तो एकदम शुद्धता और पवित्रता का पर्व है, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। तो यहाँ पे अर्घ पड़ रहा था, तो वही सब कोई अर्घ दे रहे थे, और दोनों बच्चे से भी दिला दिए हम कि दे दो अर्घ, सबको देना चाहिए। और अभी नदी में पानी इतना है ना कि मतलब
कपड़ा सब भीग जा रहा है, क्योंकि ऊपर नहीं उठाने से तो भीग ही जाएगा, लेकिन कि फिर भी शौक भी करता है कि चलो भीग जाए। और बच्चे लोग को तो ज़्यादा ही रहता है कि भीग जाओ पानी में, तो कोई दिक्कत नहीं है। और आकृति ने खूब मस्ती किया पानी में, खूब भीगा, उसको तो अच्छा ही लगता है। और शाम के समय था तो भीगना तो अच्छा ही लग रहा है। और हर बार तो छठ में बहुत ही ठंडा रहता था, पर इस बार ठंडा नहीं है। और जिन जिन का हो गया ना, वो लोग सब जा भी रहे थे। प्राय बहुत लोगों का हो ही गया था, जो लेट से आए थे उन लोगों का नहीं हुआ था। तो वही सब जा रहे हैं। और अब इधर भी हो गया, सबका डाली वाली समटा गया, देख सकते हैं। तो अब सब कोई जाएंगे और हम लोग भी चलेंगे। हम लोग भी वही आपस में बात ही कर रहे थे कि चलो अब हम लोग को भी जाना चाहिए, क्योंकि सब कोई जा रहे हैं तो हम लोग भी चले जाएंगे। पर आकृति को बारी बारी से अर्घ देना अच्छा लग रहा था, तो वो बारी बारी से दे रही थी, बोल रही थी कि देंगे बारी बारी से। तो वही है कि बारी बारी से आकृति दे रही थी, बाबू भी दे रहा था। और बच्चे लोग का ना थोड़ा ज़्यादा ही मस्ती रहता है पानी में, ज़्यादा उछल कूद, मतलब पानी में गया कि उन लोग का मस्ती शुरू हो जाता है, शरारत शुरू हो जाता है। और अभी ना अंधेरा हो गया, देख सकते हैं। तो अंधेरा हो गया तो फिर अच्छा ही लग रहा है। वैसे लाइट सजावट सब अंधेरा में ही तो दिखता है और अच्छा लगता है। तो काफ़ी अच्छा से सजा हुआ था, बहुत अच्छा से छठ घाट सजा हुआ था। तो फिर अब चलते हैं वापस घर, और जाके घर का थोड़ा बहुत जो काम होगा वो करेंगे। और थक भी काफ़ी चुके हैं, क्योंकि दूर भी बहुत पड़ता है और यहाँ खड़ा भी रहना बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो वही है कि अभी आए हैं, फिर सुबह भी जाना है। तो थकने का तो मतलब ये नहीं है, लेकिन घर जाने के बाद काम भी करना है, वही एक ज़्यादा थकावट कर देता है कि घर जाके ये करना है। मतलब माइंड में ये बना हुआ रहता है कि घर जाके हमको काम भी करना है। तो आई होप आप लोग को आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।